नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं और वो कई बातों को बिन कहे समझ जाते हैं। मुझे हैरानी हुई कि जब बंगाल पुलिस ने 75 लाख रुपए और लेने की बात कही, ये जो 49 लाख रुपए विधायकों के साथ पकड़े गए थे इसके अलावा, तो किसी दर्शक ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि वो 75 लाख रुपए गए कहाँ, किसने दिया था और किनके पास है। हमें जो जानकारी मिली है कि झारखंड कांग्रेस के जो 3 विधायक पकड़े गए, इनके अलावा 9 विधायक और थे और ये जो 75 लाख रुपए पहली किश्त में आए थे, उनमें से एक के मामा ने, एक के भाई ने और एक के देवर ने पैसे रिसीव किए थे। उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप जानते हैं कि ये 3 विधायक पकड़े गए। अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई और ये दावा किया कि उन्हें ऑफर दिया जा रहा था 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का। एक और कहानी है इससे जुड़ी हुई। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी इसी तरह सरकार गिराने की एक स्टोरी चली थी, जिसमें बोकारो से जुड़े हुए कुछ लोग शामिल थे। एक सब्जी वाला, एक लोहे की कबाड़ी का बिजनेस करने वाला, और इस बार जिस गाड़ी से ये तीनों विधायक पकड़े गए उसका भी एक बोकारो कनेक्शन है। वो गाड़ी भी बोकारो के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। तो ये बोकारो और सरकार गिराने के खेल के पीछे क्या रिश्ता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो निशिकांत दुबे के काफ़ी पहले का एक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने रांची से दिल्ली एक फ़्लाइट का जिक्र किया था और उसमें कुमार गौरव नाम का एक फ़्लाइट टिकट का भी जिक्र था कि कैसे कुमार गौरव के नाम पे फ़्लाइट टिकट बुक हुआ। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बाकी बहुत कुछ समझ जाएंगे। एक कहानी और चल रही है झारखंड में, वो है हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को लेकर। अगर राजीव कुमार पर लगे आरोप सही हैं तो झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में राजीव कुमार पहले ऐसे अधिवक्ता होंगे जिनके ऊपर 100 करोड़ रुपए केस मैनेज करने के बदले मांगने का आरोप लगा है। जब 100 करोड़ रुपए क्लब की बात हो रही है तो इन्हीं राजीव कुमार ने 2020 में अपने एक बयान में कहा था कि झारखंड मंत्रालय में बैठे कुछ अफसर ऐसे हैं जो 100 करोड़ी क्लब में शामिल हैं। और उसी वक्त उन्होंने पूजा सिंघल का भी नाम लिया था। और पूजा सिंघल आज कहां हैं और किस आरोप में है, इसका मतलब कि राजीव कुमार की कही वो बात सत्य हुई। 2020 में ही राजीव कुमार ने गोपाल जी तिवारी नामक एक अफसर के बारे में कुछ कहा था और उसके बाद हेमंत सोरेन ने जैसे आनन फानन में गोपाल जी तिवारी को हटाया। इसका मतलब राजीव कुमार की कही वो बात भी कहीं न कहीं सत्य थी। तो राजीव कुमार एक साथ कई फ्रंट पर लड़ रहे थे। ये सच है कि दुर्गा मुंडा कहें दुर्गा उरांव के जरिए उन्होंने एक केस दर्ज कराया था मधु कोड़ा के कांड वाले मामले में, जो फेमस हुए थे वो आप जानते हैं। अभी शिवशंकर शर्मा के जरिए कुछ और पीआईएल हुई है और कई पावरफुल लोगों के खिलाफ करीब 10 ऐसे पीआईएल में वो पैरवीकार थे। ये भी सच है कि राजीव कुमार कैसे एक लंबरेटा स्कूटर पे घूमते थे। उन्होंने एदलहातू में खटाल शुरू किया था, उसके बाद वो उनकी लाइफस्टाइल बदलती चली गई। गौरीशंकर नगर जो रांची में है, वहाँ कभी एक एस्बेस्टस का मकान हुआ करता था, आज वहाँ आलीशान बिल्डिंग है। आज वो इनोवा कार से चलते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि राजीव कुमार ने बंगाल पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो खुलासे अपने, जिस तरह मैंने बताया, शिवशंकर शर्मा और दुर्गा उरांव को लेकर तो हैं ही, कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों के बारे में भी हैं कि अगर ईडी की रडार पे वे लोग आ गए तो झारखंड के सियासत में भूचाल मच सकता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से उस बयान को आपको जरूर याद दिला दूं
कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति में नहीं है, बल्कि कुछ अफसरशाही में वो भ्रष्टाचार है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, झारखंड के कुछ अफसरों की लिस्ट केंद्र के पास है और उनके खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो सकती है। तो वो अफसर कौन है जिनके खिलाफ जांच शुरू हो सकती है, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि वैसे अफसरों की संख्या 9 से 12 तक है।